इजराइल के लिए भारत में निकली बम्पर नौकरियां। इजराइल को फिर संवारने के लिए भारत ने बढ़ाया कदम। हजारों लोगों ने इजराइल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। यूपी हरियाणा के बाद 5 और राज्यों में भर्ती अभियान चला। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का मौका ढूंढ लिया। भारत विश्व शांति का पक्षधर देश है। भारत एक मददगार देश के रूप में जाना जाता है। दुनिया में जहां कहीं भी जिस किसी को भी मदद की जरूरत पड़ती है, भारत वहां खड़ा मिलता है। बात चाहे यूक्रेन रूस की हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन की, भारत ने रूस को भी मदद की, यूक्रेन को भी, और फिर जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ तो फिर भारत ने इन दोनों देशों की भी खूब मदद की। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अब दुश्मनी की लकीर खिंच गई है, जिसके बाद फिलिस्तीनियों की इजराइल से छुट्टी कर दी गई है। जो फिलिस्तीनी इजराइल में काम कर अपना पेट पालते थे, उनके वर्क परमिट को इजरायली सरकार ने रद्द कर दिया है और अब इजराइल भारत में बम्पर हायरिंग कर रहा है। पहले तो यह हायरिंग सिर्फ यूपी और हरियाणा से होनी थी। हायरिंग हो भी गई थी। 31 जनवरी आखिरी तारीख थी, लेकिन अब भारत के 5 और राज्यों ने अपने लोगों को इजराइल में रोजगार देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। यूपी के बाद हरियाणा और अब हरियाणा के बाद 5 और राज्यों में मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश में इजराइल में नौकरी वाला अभियान चलाया जा रहा है। इस भर्ती अभियान के लिए 15 सदस्यीय इजरायली टीम भारत आई है। ये टीम कई राज्यों के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भर्ती कर रही है। इस अभियान के तहत हरियाणा के 1370 उम्मीदवारों में से 530 को रोजगार मिला। वहीं यूपी में मंगलवार को भर्ती खत्म हुई। यहाँ 7128 लोगों ने अप्लाई किया और 5087 लोगों को रोजगार मिल भी गया। अब देश के 5 और राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को मानो ये भर्ती अभियान खूब अखर रहा है। इसको लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस खूब बरस रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस भर्ती अभियान पर टिप्पणी की है। उनका कहना है, अगर कहीं युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज वो हाल कर दिया है कि देश की सरकारें हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही है। इसी से पता चलता है कि चुनावों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। यहाँ अपने देश में इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? ये लंबी लंबी लाइनों में 2-2 दिनों से खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं कि हम इन्हें खुशी से इतने भयानक युद्ध के बीच भेजने को तैयार हैं? गौर कीजिए कितनी चालाकी से सरकार इसे देश के युवाओं का व्यक्तिगत मसला बना रही है। सरकार की इसमें क्या भूमिका है? भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजराइल को भारतीय युवाओं की बलि लेने की स्वीकृति किस आधार पर दी है? हमारे इन युवाओं के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान न करे अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आज भारत का असली मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है और भाजपा सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। देश के युवा अब ये बात समझ रहे हैं। प्रियंका गांधी के ट्वीट से साफ है कि उन्हें रोजगार देने का ये तरीका पसंद नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी के इसी ट्वीट पर इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी टिप्पणी की। उनका कहना है, युवा भारत की सबसे दर्दनाक तस्वीर। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में ध्यान भटकाकर आज बेरोजगार युवाओं को मजदूरी के लिए भी युद्धग्रस्त देश में जाने को मजबूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये खुद नहीं जा रहे, सरकार उन्हें इजराइल भेज रही है। मीडिया कब दिखाएगा? अब कांग्रेस की इस झुंझलाहट पर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग रॉबर्ट वाड्रा वाली खबर के न्यूज़पेपर प्रिंट को साझा कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 लाख से बनाए 3 करोड़ 24 लाख। एक कर लोग रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल कर रहे हैं। कुंवर अजय प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, रॉबर्ट वाड्रा वाला के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो 1 लाख से अरबपति बन गए? निशांत नाम के यूजर ने लिखा, प्रियंका जी, हमास के समर्थक कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि भारतीय इजराइल जाकर जॉब करें और अच्छा पैसा कमाएं और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दें। विदेशों में जॉब करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। आपका ट्वीट आपका किसी भी मुद्दे में अल्पज्ञान और नासमझ को दर्शाता है, साथ ही आपकी सत्ता से दूर रहने की बौखलाहट भी दिखाता है। प्रियंका जी, आपके भाई की राजनीतिक बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं, आपकी परिवार वाली पार्टी का मुद्दा है। सुमित जोशी नाम के यूजर ने लिखा, मैडम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती लगता है, फुर्सत ही कहाँ होती होगी। आईएनसी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, काफी मेहनत और लगन से ये पोस्ट हासिल की है। बस बता दो मैडम, जिसके लिए आप रोती हो, गाजा युद्धग्रस्त है जैसे रशिया में यूक्रेन युद्धग्रस्त है, इसलिए इजराइल जा रहे हैं इंडियन, ना कि गाजा। वैसे पूरा कांग्रेसी कुनबा रोता रहेगा कि देश में नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। फिर पूछो 7% जीडीपी तो कैसे चुप?
अब गवर्नमेंट फुल्ली इंश्योर्ड और सिक्योर्ड प्लेस में जॉब के लिए भेज रही है तो और ज्यादा रोना कि सरकार जॉब क्यों दे रही है। मतलब परेशानी कांग्रेस को अब इस बात से होने लगी है कि रोजगार अपने देश में नहीं दिया जा रहा, जबकि भारत से बाहर टैलेंट भेजा जा रहा है। बाकायदा लोग अपनी मर्जी से अप्लाई कर रहे हैं, फिर टेस्ट का सामना कर रहे हैं और उसके बाद सिलेक्ट होने पर इजराइल जाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसमें मोदी सरकार कांग्रेस हमेशा की तरह कहां से ले आई, ये तो प्रियंका गांधी वाड्रा ही जानती होंगी। जबकि इजराइल एक बहुत ही अमीर और मजबूत देश है, वहां जाकर काम करने का मौका मिलेगा तो भारतीयों को खुशी का ही एहसास होगा। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपने राज्य में रोजगार देने में असमर्थ रही है, इसीलिए इजराइल से डेलीगेट्स बुला रही है। अब इजराइल ने रोजगार देने के लिए अपने देश को संवारने के लिए भारत को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे है नरेंद्र मोदी सरकार का भरोसा, जिसे पीएम मोदी ने खुद कमाया है। विश्व के अलग अलग मंचों पर जाकर भारत का लोहा मनवाया है। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के लिए भारत और अन्य देशों से श्रमिकों की तलाश कर रही है। ये भर्ती वेंडर, मेसन, टिलर, स्टटरिंग, कारपेंटर जैसे काम करने वालों के लिए है। हायरिंग के बाद चिकित्सा बीमा, भोजन और रहने की व्यवस्था के साथ साथ 1,37,000 रुपए महीने की सैलरी होगी। इन श्रमिकों को प्रति माह 16,515 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। इस सब के बाद भी कांग्रेस इसके लिए मोदी सरकार को कोस रही है, मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार को जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी टोक रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि अपने देश में नौकरी नहीं दे पाने की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अभियान को चलवाया है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।